छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष स्वीकृति की मांग केंद्र सरकार से की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस संवेदनशीलता पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है तो प्रदेश के 3.25 लाख पात्र हितग्राहियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास जारी कर दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष तौर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत अभियान के तहत देश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने का वादा किया है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को भी सूचीबद्ध किया गया था। पात्र हितग्राहियों की सूची से करीब 3.25 लाख परिवार वंचित रह गए थे, जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार से गुजारिश की, जिसके बाद 3.25 लाख नए आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के इन पात्र हितग्राहियों को यह तोहफा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रदान किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह काम कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे रोक रखा था। मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी, और वो आंदोलन इसलिए चला था कि पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि आवंटित नहीं की, जो राज्य का अंश होता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों और बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजते रहे, उसके लिए राशि भेजते रहे, लेकिन राज्य सरकार ने वो राशि खर्च ही नहीं की, अपना अंश ही नहीं दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, वो उस लाभ से वंचित रह गए। और गरीब को घर ना देना सचमुच में एक पाप था। उस समय संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सारे पात्र हितग्राहियों को हमारी डबल इंजन की सरकार आवास देने का काम करेगी। आज मेरे मन में संतोष है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया हुआ ये वचन हमने निभाया, हमारी सरकार ने निभाया। छत्तीसगढ़ नक्सल आतंक का गढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुरक्षा बल के समन्वित प्रयास का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। बीते दशकों में नक्सलवाद के दंश से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनके प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनके लिए आवास की व्यवस्था करने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, जिस पर केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान करते हुए 18,000 प्रधानमंत्री आवास योजना अलग से स्वीकृत किए हैं, जिसका सीधा लाभ नक्सल प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता की जमकर सराहना की है। जब पिछली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे दिल्ली और ये कहा कि नक्सल प्रभावित जो परिवार है उनके लिए सूची में नाम नहीं है, तो उनके लिए भी अलग आवास की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम देख के उन पीड़ित परिवारों को और आत्मसमर्पित जो हमारे साथी या नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा उनके लिए भी मकान, तो 15,000 मकान उसके लिए भी हमने आवंटित किए और उनके भी मकान आपने स्वीकृत करके बनाना प्रारंभ कर दिए। और केवल इतने ही नहीं, पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना बना दी और मकान पूरे बनाए भी नहीं, अधूरे पड़े थे। मैं आपकी संवेदनशीलता को विष्णु जी बहुत बधाई देता हूँ संवेदनशीलता के लिए कि वो मकान भी आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे भाई और बहन कच्चे मकानों में रहते थे उनके लिए आवास का एक महायज्ञ चला और यहीं नहीं रुकेंगे हम, नया सर्वे हमने फिर चालू कर दिया। मैं आवास में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अत्यंत उत्तम काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहले विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करना होगा और यह तभी संभव है जब छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर और हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।